कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी टॉक में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो 15 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक को दिया जा सकता है। ये मेरे द्वारा रमेश परतानी के द्वारा क्रिएट किया गया है और इसमें ब्रेन डेवलपमेंट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की कई बातें और भारतीय आध्यात्म की जो बाल सुलभ गुण होने चाहिए बच्चों में, इन सारी बातों को सम्मिलित करके ये प्रोग्राम मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। इस प्रोग्राम के दो भाग हैं। पहला भाग 0 से 6 इयर्स तक की एज ग्रुप के बच्चों के लिए है और दूसरा भाग 6 to 15 इयर्स की एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए है। इस प्रोग्राम का परिणाम क्या होगा बच्चों पर? भारतीय मनुष्यों की जीनियस शब्द की परिभाषा है ऐसा व्यक्ति जिसमें आईक्यू अधिकाधिक हो, बुद्धिमत्ता अधिक से अधिक हो, पर यह काफी नहीं है। इसके साथ साथ संस्कार बहुत गहरे हों, अच्छे संस्कार बहुत गहरे हों, तो ये ईक्यू बहुत अधिक हो और आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक गुण उसमें उच्च क्वालिटी के हों। ये एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी अधिक से अधिक हो। ये कॉम्बिनेशन जीनियस की परिभाषा है भारतीय मनुष्यों की, और यही तीनों बातें इस प्रोग्राम के माध्यम से हर बालक में विकसित करने का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 0 से 15 वर्ष तक की कोई भी बालक ज्वाइन कर सकता है। जितना जल्दी वो ज्वाइन कर सकेगा उतना अधिक उस पर गहरा असर इस प्रोग्राम का होगा। आप यदि चाहें तो पहले दिन से, जन्म के बाद पहले दिन से बालक को इसमें एनरोल कर सकते हैं, वहीं से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। पहला जो भाग है 0 to 6 इयर्स वाले प्रोग्राम का, इसमें मंथली कोर्सेस होंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे डे 30 तक सारे सेशंस उसमें ऑर्गेनाइज किए हुए होंगे। इसमें दो हिस्से होंगे मेनली। एक में कुछ वीडियोस होंगे जो पेरेंट्स को ये समझाएंगे कि उनको अपने बालक के साथ फिजिकल एक्टिविटीज क्या करनी है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और वो करने में उनको 30 से 35 मिनट लगेंगे घर में। और दूसरा हिस्सा जो ऑनलाइन होगा, इसमें 10 मिनट से कम समय लगेगा, जो आपको बच्चे को टेलीविजन पर या लैपटॉप पर कुछ सेशंस दिखाने हैं। दूसरा जो भाग है प्रोग्राम का 6 to 15 इयर्स के प्रोग्राम का, इसमें 5 मिनट प्रतिदिन स्क्रीन पे होगा एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्रोग्राम और कुछ एक दो छोटी बातें, और 2 वीडियोस होंगे जो सप्ताह में 2 बार 45-45 मिनट के 2 वीडियोस होंगे। ये बच्चे को पेरेंट्स के साथ देखने होंगे, क्योंकि इसमें कई बातें ऐसी होंगी जो पेरेंट्स को भी पता नहीं होंगी, और बच्चा सीख जाएगा और पेरेंट्स को पता नहीं होगा तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे घर पर। इसलिए पेरेंट्स को भी साथ में देखनी होगी ये दोनों वीडियोस। प्रोग्राम का प्लान क्या है? 0 to 6 इयर्स वाला जो प्रोग्राम है, इसमें 80% फोकस होता है बुद्धिमत्ता का विकास करने पर, आईक्यू बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि 80% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 6 वर्षों में हो जाता है, और 20% फोकस होगा अच्छे संस्कारों की और आध्यात्मिक गुणों की बीज बोने पर। 6 to 15 इयर्स वाला जो प्रोग्राम है, इसमें 80% फोकस होगा संस्कारों को निखारने पर और आध्यात्मिक समझ को और गहरा करने पर, ईक्यू और एसक्यू को बढ़ाने पर, और 20% फोकस जो बचा हुआ ब्रेन डेवलपमेंट है उसका विकास करने पर, बुद्धिमत्ता का विकास करने पर 20% फोकस होगा। दोनों ही प्रोग्रामों में, 0 to 6 और 6 to 15 वाले प्रोग्रामों में, हर प्रोग्राम में 2 भाग होते हैं। एक होता है कॉमन सेगमेंट जो हर बालक के लिए सेम होता है, और एक होता है स्पेसिफिक सेगमेंट जो हर बालक के लिए अलग होता है। तो कॉमन सेगमेंट में क्या होगा? जैसे ही शिशु ज्वाइन करेगा, पेरेंट्स को एक क्वेश्चनर दी जाएगी कि ज्वाइनिंग की एज तक उस बच्चे के जितने माइलस्टोन्स नेचुरल तरीके से डेवलप हो चुके होने चाहिए थे, वो डेवलप हो गए हैं कि नहीं हुए। इसको एसेस करने के लिए एक क्वेश्चनर दी जाएगी। पेरेंट्स को यस नो आंसर देना है, और यदि कोई माइलस्टोन्स धीमे रह गए, अचीव नहीं हुए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, जल्दी अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज होगी वो सजेस्ट कर दी जाएंगी। इसके बाद 3 प्रोग्राम्स होंगे जो ऑनलाइन होंगे, जिसमें 10 मिनट से कम का समय लगेगा प्रतिदिन। किसी भी कक्षा में, विश्व की किसी भी स्कूल में, यदि आप जो 5-10% ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और जो 90-95% एवरेज बच्चे होते हैं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच का भेद देखोगे तो 3 बातें मुख्य रूप से आपको समझ में आएंगी। ब्रिलियंट बच्चे पढ़ते अच्छा है, रीडिंग अच्छी करते हैं। ब्रिलियंट बच्चे गणित अच्छा करते हैं, वो मैथ्स में अच्छे होते हैं।
और ब्रिलियंट बच्चों का सामान्य ज्ञान, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज साधारण बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। यदि ये तीन गुण, ये तीन बातें हम पहले 6 वर्षों में हर बालक में डाल दें तो हर बालक जीनियस हो सकता है, ब्रिलियंट हो सकता है। और यही काम कौशल्या जीनियस के प्रोग्राम के माध्यम से हम हर बालक के साथ करना चाहते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, अच्छे आध्यात्मिक गुण और देशभक्ति की कई बातों के बीज बोए जाएंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रोग्राम का है वो है माइलस्टोन्स एक्सेलरेशन। बच्चों की बुद्धि विकास के लिए, आईक्यू बढ़ाने के लिए पहले 6 वर्षों में जो 42 माइलस्टोन हर बच्चे में डेवलप होते हैं, उनको जितनी जल्दी, जितनी तेजी से डेवलप किया जाए उतना उनकी बुद्धिमत्ता अधिक होती है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक स्लाइड और बताऊंगा जो यहां पर है। आप पहली कॉलम देखिए, नीचे से ऊपर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट की, जो पहले 6 वर्षों में साधारण बच्चों में पूरी हो जाती है। दूसरी कॉलम में हर स्टेज में कौन सा ब्रेन का भाग डेवलप होता है उसका नाम दिया गया है। और तीसरी कॉलम में साधारण बच्चों में ब्रेन का यह भाग किस आयु में डेवलप होता है, स्लो बच्चों में यह ब्रेन का भाग कितना समय अधिक ले सकता है डेवलप होने में, और सुपीरियर बच्चों में यह भाग कितनी तेजी से डेवलप हो सकता है, कितनी कम आयु में डेवलप हो सकता है, यह टाइम फ्रेम बताया गया है। हर ब्रेन स्टेज की डेवलपमेंट के साथ बालक में 6 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं। 3 ज्ञानेंद्रियों में जो ब्रेन पिक्चर के लेफ्ट साइड में 3 कॉलम है, और 3 कर्मेंद्रियों में जो ब्रेन पिक्चर के राइट साइड में 3 कॉलम है। तो ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंखें, विजुअल, ऑडिटरी मतलब कान, और टैक्टाइल मतलब स्पर्श। ये 3 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, ब्रेन का इनपुट है। और ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्मेंद्रियां 3 ब्रेन की पिक्चर की राइट साइड में बताई गई हैं। मोबिलिटी मतलब पैर, लैंग्वेज मतलब भाषा, मुंह से बोलने की क्षमता, और मैनुअल मतलब हाथ। यह ब्रेन का आउटपुट है। तो हर ब्रेन की स्टेज की डेवलपमेंट के साथ 6 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं हर बालक में। 7 स्टेजेस हैं और प्रति स्टेज 6 माइलस्टोन है, तो 7 × 6 42 माइलस्टोन्स पहले 6 वर्षों में साधारण बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। ये माइलस्टोन्स जितना जल्दी हम डेवलप करेंगे उतना अधिक आईक्यू बच्चे की होगी। आईक्यू का फॉर्मूला है न्यूरोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूरोलॉजिकल एज मतलब इस बच्चे का ब्रेन किस आयु पर काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय इसकी वास्तविक आयु क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बच्चे की आईक्यू का फॉर्मूला है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। स्टेज नंबर 4 देखिए, इनिशियल कॉर्टेक्स जो ग्रीन कलर का बैंड है, उसमें चौथी कॉलम मोबिलिटी कॉम्पिटेंस जो ब्रेन पिक्चर के राइट साइड में पहली कॉलम है, उसमें देखिए साधारण बच्चा 12 महीने की आयु में खड़ा हो जाता है 2 पैरों पर। यदि आपका बच्चा 12 महीने की आयु में दोनों पैरों पर खड़ा हो रहा है तो उसका ब्रेन एक एवरेज 12 महीने के बालक जैसे काम कर रहा है। तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय उसकी एक्चुअल एज भी 12 महीने है, तो 12/12 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 100 है। साधारण बच्चों की आईक्यू 100 होती है। यदि आपका बच्चा 15 महीने की आयु में खड़ा हो रहा है दोनों पैरों पर, तो अब उसका ब्रेन 12 महीने के एवरेज बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल एज उसकी 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 15 महीने है, 12/15.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 80 है। यदि आपका बालक 9 महीने में खड़ा हो गया है 2 पैरों पर, तो उसका ब्रेन ऑलरेडी एक 12 महीने के बच्चे जैसे काम कर रहा है, तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 9 महीने है, 12/9 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 133 है। ये मैंने एक माइलस्टोन का एग्जांपल देके आपको समझाया, पर पूरे 42 माइलस्टोन्स का एवरेज लेना पड़ता है, तब उसकी न्यूरोलॉजिकल एज कैलकुलेट की जा सकती है। कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम में यदि बच्चा पहले दिन से ज्वाइन करे जन्म के बाद, तो वो 6 महीनों में खड़ा हो जाएगा दोनों पैरों पर। तो इन माइलस्टोन्स को फास्ट डेवलप करने की सारी एक्टिविटीज, ये पहले 6 वर्षों के कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो कॉमन सेगमेंट हो गया। अब 0 to 6 years वाले भाग में चाइल्ड स्पेसिफिक, हर बालक के लिए अलग क्या होगा। ईश्वर ने 2 बालक एक जैसे बनाए ही नहीं है। हर बालक में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा कुछ अलग होती है।
उसके जीनियस का भाग कुछ अलग होता है, जीनियस का एरिया कुछ अलग होता है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, 9th में फेल हो गए थे, पर जीनियस हैं किसी और एरिया में, खेलकूद में। लता मंगेशकर को देखिए, स्कूल कभी गई नहीं, 30 दिन स्कूल गई है मात्र अपने जीवन में, तो अनपढ़ थी लिटरली, किंतु जीनियस है। ग्रेट बिजनेसमैन घनश्याम दास जी बिरला, जे.आर.डी. टाटा, ये जीनियस है मैनेजमेंट में और लीडरशिप में। आइंस्टीन, न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, ये जीनियस है किसी और एरिया में। तो बच्चे का स्पेसिफिक वो सेगमेंट पहचानना बहुत आवश्यक है जिसमें वो जीनियस बनने की उसमें ईश्वर ने संभावना दी है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है रिज एनालिसिस। ये बच्चे की टोटल टैलेंट प्रोफाइल को समझने का टेस्ट है। ये टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसकी काउंसलिंग में बच्चे के सारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस में आपको समझाऊंगा इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और दोनों ही साइड 5 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन में भी और राइट ब्रेन में भी। तो ये प्री फ्रंटल ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन प्री फ्रंटल, ये राइट ब्रेन प्री फ्रंटल। इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल ब्रेन है। सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ पेराइटल ब्रेन्स हैं, दोनों कानों के बीच में टेम्पोरल ब्रेन्स हैं, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऑक्सीपिटल ब्रेन है। तो लेफ्ट साइड में 5 हिस्से और राइट साइड में भी 5 सेगमेंट्स होते हैं। तो लेफ्ट साइड के जो 5 सेगमेंट्स हैं बच्चे के ब्रेन के, ये राइट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड हैं, और ब्रेन की राइट सेगमेंट के जो 5 हिस्से हैं ये लेफ्ट हैंड की 5 फिंगर से कनेक्टेड है। ईश्वर जहां भी बच्चे में अधिक टैलेंट देता है वहां न्यूरॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और उस सेगमेंट से जो उंगली जुड़ी हुई है उसमें फिंगरप्रिंट्स में डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब फिंगरप्रिंट्स में लाइंस की संख्या अधिक होती है। जहां बच्चे की ब्रेन में टैलेंट कम होगा वहां न्यूरॉन डेंसिटी कम होगी, और उस पोर्शन से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें फिंगरप्रिंट्स की डेंसिटी कम होगी, मतलब लाइंस की संख्या कम होगी। तो फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करें तो एक रिपोर्ट आती है जो मैं भी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। और इस रिपोर्ट के द्वारा 3 बातें साफ साफ पता चलती हैं। पहली बात कि हर बालक में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ का एरिया उसकी जीनियस का एरिया है। दूसरी बात, इसके ब्रेन के जो 10 पोर्शन हैं इसकी ग्रोथ रेट क्या है। ब्रेन पहले 15 वर्षों में ग्रो होता है, उसमें से 80% तो पहले 6 वर्षों में ग्रो हो जाता है। ब्रेन का हर भाग, हर सेगमेंट अलग स्पीड से ग्रो होता है, और हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमको इस रिपोर्ट से मिलती है। और तीसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ बच्चे देखकर या पढ़कर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी कर कर जल्दी सीखते हैं। ये बातें पता चल जाए रिपोर्ट के द्वारा हमको बच्चे के बारे में, तो फिर उसकी काउंसलिंग में, रिपोर्ट की काउंसलिंग में स्पेसिफिक एक्टिविटीज पेरेंट्स को बताई जा सकती हैं जिनके करने से बच्चे की बुद्धिमत्ता का विकास बहुत तेज होगा, आईक्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में पेरेंटिंग गाइडेंस में मिल जाती है पेरेंट्स को, क्योंकि उस बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, और उसको किस ढंग से हैंडल करना पेरेंट्स के लिए आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर पेरेंट्स को गाइडेंस भी दी जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ये हर बच्चे के लिए अलग चाइल्ड स्पेसिफिक सेगमेंट है। ये रिपोर्ट है, इसमें आप देख लो, जो ऊपर 10 हिस्से दिए हैं, 4 हिस्से ब्रेन की पिक्चर के लेफ्ट साइड में और 6 हिस्से ब्रेन की पिक्चर के राइट साइड में, और उसके नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं हर हिस्से का फंक्शन भी वहां लिखा है, और नंबर्स जो दिए हैं ये उस हिस्से से जो उंगली कनेक्टेड है उसमें लाइंस की संख्या है फिंगरप्रिंट्स में, और ये सब जन्म के पहले बन जाती है लाइंस, फिंगरप्रिंट्स। तो ये जो संख्याएं हैं लाइंस की, ये नीचे के पिक्चर में, नीचे जो टेबल दिया हुआ है पिक्चर में, जिसमें लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5 लिखा है और राइट ब्रेन 1 2 3 4 5 लिखा है। अब आप लेफ्ट ब्रेन 1 के नीचे पहली लाइन में देखिए 27.6 लिखा है, ऊपर आप देखो 27.6 पहले हिस्से का लेफ्ट ब्रेन का फिगर है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन सेल्स एट बर्थ है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है 0 से 15 वर्षों तक का। कोई कोई ब्रेन 20%, कोई 15%, कोई 10%, कोई 19%, कोई 38%, कोई 28%। ये सारी ब्रेन ग्रोथ फैक्टर्स हैं सेकेंड लाइन में। फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड लाइन इज थर्ड लाइन। यह है परफॉर्मेंस एट और आफ्टर 15 ईयर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की इस रिपोर्ट में यह है
कि पहली लाइन जो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है उसको आप बदल नहीं सकते, असंभव है बदलना उसको। पर दूसरी लाइन जो ब्रेन ग्रोथ फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, विशेष करके पहले 6 वर्षों में जब 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और इसको जितना इस प्रोग्राम के माध्यम से, कौशल्या जीनियस किट प्रोग्राम के माध्यम से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, उतना अधिक उसकी इंटेलिजेंस, उसकी आईक्यू जीवन भर के लिए बढ़ जाएगी। तो ये इसका चाइल्ड स्पेसिफिक हिस्सा है। 6 to 15 ईयर्स वाला जो प्रोग्राम है, इसमें 5 मिनट जो टीवी पर ऑनलाइन होगा, उसमें एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज प्रोग्राम में सामान्य ज्ञान उस बच्चे का बहुत बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो 2 लेक्चर्स हर सप्ताह होंगे, जिसमें स्टोरी टेलिंग होगी, जिसमें जीवन के पाठ सिखाए जाएंगे, जीवन मूल्य सिखाए जाएंगे, भारतीय संस्कृति की बातें सिखाई जाएंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई बातें होंगी। जो जीवन मूल्य सिखाए जा रहे हैं उनको इंटरनलाइज करके नित्य प्रति की एक्टिविटीज में, अपने व्यवहार में कैसे उतारना है, इसका वैल्यूज इंटरनलाइजेशन एक्टिविटी होगी। देशभक्ति की कई बातें सिखाई जाएंगी। लीन लाइफ प्रोग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्रोग्राम का। लीन लाइफ प्रोग्राम का अर्थ यह है कि जीवन की हर रिसोर्स को जितना हमको सही जीवन जीने के लिए उपयोग करना है, बस उतना ही उपयोग करें, न 1% कम, न 1% ज्यादा। वेस्ट जीरो होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप नहा रहे हैं तो 1 बूंद पानी कम हो तो नहाना ठीक से ना हो, और जितना चाहिए उससे 1 बूंद अधिक पानी यूज किया तो वेस्ट हो गया। ऐसा ही बिजली के बारे में, ऐसा ही अन्न के बारे में, ऐसा ही समय के बारे में, हर भाग जीवन का कैसे आप बिल्कुल सही ढंग से रिसोर्सेस को सही ढंग से उपयोग करके जी सकते हो। ये लीन लाइफ प्रोग्राम है। पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये कई बातें हैं जो इस 6 to 15 ईयर्स प्रोग्राम का हिस्सा है। चाइल्ड स्पेसिफिक जो सेगमेंट होगा, उसमें तो फिर वही रीजन एनालिसिस का टेस्ट किया जाएगा और उसकी टैलेंट प्रोफाइल पहचानी जाएगी। और इस टेस्ट के माध्यम से उसमें जो ब्रेन डेवलपमेंट बचा हुआ पोर्शन है 15 वर्षों का, उसमें क्या एक्टिविटीज करनी है उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, ये पेरेंट्स को समझाया जाएगा। पेरेंटिंग गाइडेंस दी जाएगी। उनकी हायर स्टडीज क्या होनी चाहिए उनके टैलेंट को देखते हुए, उस पर चर्चा करके, फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए उनकी हायर स्टडीज क्या होनी चाहिए और करियर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर स्पेसिफिक चाइल्ड स्पेसिफिक गाइडेंस दी जाएगी। रिक्वायरमेंट क्या है? घर में या तो स्मार्ट टीवी हो या लैपटॉप हो, जिसके माध्यम से आप बच्चों को सेशंस दिखा सकें। सबसे महत्वपूर्ण, पेरेंट का कमिटमेंट चाहिए, अभिभावक का संकल्प चाहिए कि मुझे तो अपने बच्चे को जीनियस ही बनाना है। जितना संकल्प दृढ़ होगा, उतना ये प्रोग्राम आप सही ढंग से करोगे, नियमित रूप से करोगे, और उतना अधिक असर आपके बच्चे पर इस प्रोग्राम का होगा। घर में ऑफ कोर्स वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम ही ऑनलाइन है। और इसके मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हो प्रोग्राम, तो पहले 6 महीने का पैकेज एक साथ आपको दे दिया जाता है, और उसके बाद मंथली होते हैं सब्सक्रिप्शंस, हाफ ईयरली भी होते हैं और एनुअल भी होते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा आप। सपोर्ट क्या होगा हमारी तरफ से? किसी भी वर्किंग डे पर 11 बजे से 5 बजे तक आप कोई भी सपोर्ट पूछ सकते हो। आपको कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई शंका है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ये सारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हो, और आपको सारी फोन लाइन्स वगैरह की डिटेल दी जाएंगी। हर साल ज्वाइन करने के बाद प्रति वर्ष 1 साल के 1 वर्ष के अंत में एक रिव्यू किया जाएगा हर बालक का, जिसमें उसके जो रिपोर्ट थी उसकी रिज एनालिसिस की, उसकी बेसिस पर जो जो एक्टिविटीज हमने प्रोग्राम में ऑनलाइन की या पेरेंट्स ने हमारी एडवाइस से ऑफलाइन की, उसका ऊपर कितना असर हुआ है, और उसके अंदर और क्या करेक्शंस की आवश्यकता है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें एनुअल रिव्यू में हो जाएंगी। प्रोग्राम की डिलीवरी कैसे होगी? सबसे पहले 6 महीने का जो एक पैकेज आपको लेना है, उसकी कॉस्ट है 7,600 रुपए। तो इसमें ज्वाइन करते समय आपको सबसे पहले रिज एनालिसिस टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको एक 4,000 रुपए की पेमेंट करनी है। उसके बाद बचे हुए 6 महीने के जो मंथली कोर्सेस होंगे, वो 600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको 6 महीने के कोर्सेस मिलेंगे। तो 600 into 6 months, ये 3,600 हो गए। तो 3,600 और 4,000 मिलाकर पहले 6 महीने का पैकेज 7,600 का हो गया। 7वें महीने से इस प्रोग्राम की कॉस्ट 2,000 रुपीज पर मंथ होगी, और इसके मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। इसका क्वार्टरली या हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन भी आता है, वो आप बाद में तय कर सकते हो।
तो यदि आप अब ज्वाइन करना चाहें तो आपको 4,000 रुपए जीपे से जो नंबर बताया गया है उसमें आप कर सकते हो, या बैंक अकाउंट की जो डिटेल दी गई है उसमें कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है आपके पास। ये पेमेंट करने के बाद में आप इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एक और टेलीफोन नंबर नीचे दिया गया है बीच में, उस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे और उस नंबर से आपको प्रोसीजर आएगी कि फिंगरप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल फोन से लेकर आपको कैसे भेजनी है मेल द्वारा। और जैसे ही आप फिंगरप्रिंट भेज दोगे और वो सही होंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपको उस बच्चे की रीजन एनालिसिस की रिपोर्ट मेल कर दी जाएगी और एक रिपोर्ट की कॉपी काउंसलर के पास जाएगी और काउंसलर आपके साथ फिर एक 15 मिनट का वीडियो कॉल सेटअप करेगा। उस वीडियो कॉल में आपके बालक की रिपोर्ट की जो यूनिक बातें हैं वो समझाएगा। कॉमन बातें जो होंगी वो इसका एक आपको लिंक मिल जाएगा, वो कॉमन बातों की लिंक आप सुन लोगे और उससे समझ लोगे अपने बच्चे की रिपोर्ट को। और उसके बाद जो यूनिक सेपरेट बातें आपको समझानी है वो वीडियो कॉल के ऊपर काउंसलर हमारा समझा देगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी कौशल्या जीनियस के प्रोग्राम में आपके साथ, आपके बालक के साथ मेरी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।